हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। वंदे मातरम। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से पैसिव वॉइस सीखिए। पैसिव वॉइस के दो वीडियो आए हुए हैं। एक में पैसिव वॉइस का पूरा इंट्रोडक्शन है और दूसरे में प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस मैंने बताया हुआ था। इसमें हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, हमेशा बी थ्री का यूज करते हैं, हमेशा वर्ब थ्री का प्रयोग इसमें हम करेंगे। ठीक है। और जिस भी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस होती है पैसिव वॉइस उसी सेंटेंस बनती है। यानी सिंपल में होगी तो सिंपल में, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव होगी एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस भी आपकी इंट्रोगेटिव में बनेगा। इस बात का हमको ध्यान रखना है। और आइए अब हम देखते हैं कि रूल सब्जेक्ट इज ए मार्क नॉट प्लस वी थ्री प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया कि जिस भी सेंटेंस में हमारा एक्टिव वॉइस होगा पैसिव वॉइस उसमें ही बनती है। तो मैंने आपको बताया कि हम वॉइस पे इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, आपको प्रेजेंट सिंपल के बना चुके हैं। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम देखेंगे और बहुत इजी है। इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, वी थ्री का प्रयोग करते हैं। नॉट है ही है। आई डू नॉट रीड अ बुक, मैं बुक नहीं पढ़ता हूं। तो अ बुक इज नॉट रीड बाय मी, इजी है। शी डज नॉट लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं सीखती है। तो इंग्लिश इज नॉट लर्न बाय सी है तो हर, ऑब्जेक्टिव केस का हर होता है। ही डज नॉट अर्न मनी, वह पैसे नहीं कमाता है। तो मनी इज नॉट अर्न बाय हिम, ये थोड़ा हल्का चल रहा है, बाय हिम। राम डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, राम अपने समय को खराब नहीं करता, बर्बाद नहीं करता। तो हिज टाइम इज नॉट वेस्टेड बाय राम। अब यहां पर अगर आप बीच नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि पता चल जा रहा है थर्ड पर्सन हमारा है सब्जेक्ट, लेकिन इस टाइम लगा देते हैं कि वैसे दिया हुआ है तो ये भी रॉन्ग नहीं। दे डू नॉट सिलेक्ट अस, वे हमारा चयन नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं। वी, ये एस है ना, तो अस का सब्जेक्टिव केस होता है वी, वी आवर अस। तो अस था तो हमने इसको बना लिया सब्जेक्ट, तो वी। अब प्लूरल हो गया बच्चों। देखो यहां पर क्या था आपका, इंग्लिश था, बुक था, मनी था, इस टाइम था, सिंगुलर था तो वी लगाई हेल्पिंग वर्ब। वी प्लूरल है तो आर लगाएंगे। वी आर नॉट, सेलेक्ट का थर्ड फॉर्म सिलेक्टेड, इजी है। बाई किस कौन है, दे का हो जाएगा देम, दे, देयर, देम। दे सब्जेक्टिव केस, देम ऑब्जेक्टिव केस। शी डज नॉट ओपन द डोर, वह दरवाजा नहीं खोलती, उसके द्वारा दरवाजा नहीं खोला जाता है। तो द डोर इज नॉट ओपेंड बाय हर। यू डू नॉट वॉच सीरियल्स, तुम सीरियल नहीं देखते हो। तो सीरियल्स प्लूरल हो गया तो आर नॉट वॉच बाय यू, यू योर यू। आया समझ बच्चों, यू योर यू, यू सब्जेक्टिव केस भी है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू।
तो हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि हम जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके ही अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसमें आई नहीं आया यानी मी नहीं आया, मान लो आज की जगह मी होता तो मी का हम सब्जेक्टिव केस क्या बनाते, आई, आई के साथ क्या आता है एम। तो यह आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर हम जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। दूसरा आपको ध्यान देना है कि आपके नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग, हमेशा बाई आएगी नए ऑब्जेक्ट से पहले जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं, और ये आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में ही खूब अच्छे से समझा दिया गया है, जहां पर हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है पैसिव वॉइस का। 2 वीडियो है अभी उस पर, पैसिव वॉइस का इंट्रोड्यूस किया है और फिर प्रेजेंट सिंपल। अब ये प्रेजेंट नहीं है। और मजे की बात ये है कि मैंने आपको बताया कि जिस सेंटेंस में पैसिव वॉइस है उसी सेंटेंस में, और सॉरी एक्टिव वॉइस है उसी सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनेगा, उसी सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनेगा। यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस बन। अब मान लीजिए इसकी सारी हेल्पिंग वर्ब हम आगे कर रहे हैं तो क्या बन गया, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसकी सारी हेल्पिंग वर्ब आगे कर दें तो ये भी बन गया सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये बन गया सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस दोनों का। ये हो गया एक्टिव वॉइस, इसकी हेल्पिंग वर्ब आगे की और इसकी भी हेल्पिंग वर्ब आगे कर दी, सिंगल इंट्रोगेटिव। क्लियर ना, और आसान हो गया ना पैसिव वॉइस समझना। सारी हेल्पिंग वर्ब इसकी आगे कीजिए, सारी हेल्पिंग वर्ब इसकी आगे कीजिए, ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव बन जाए। ओके, फिर भी अगर आपका कुछ जुड़ा क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जो है। और आइए हम देखेंगे अब अपने अगले वीडियो में सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बिल्कुल इजी है, बस 2-5 मिनट उस पर भी आप दीजिए। वंदे मातरम।